सुबह की धूप धीरे धीरे शहर की सड़कों पर फैल रही थी, लेकिन कुछ घरों के अंदर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। संदीप के घर में मेघा फिर वही बेचैनी जी रही थी, जो कुछ दिन पहले महसूस की थी। पिछली बार कार मिली थी, आदमी नहीं। इस बार कार भी नहीं मिली थी, आदमी भी नहीं। उसने रात को कई बार फोन मिलाया था, पर कॉल या तो लगा ही नहीं या एक दो बार बजकर कट गया। इस बार कोई मैसेज भी नहीं आया कि आधा घंटा लगेगा। बस सीधी खामोशी थी। सुबह सुबह ही वह थाने पहुंची। इंस्पेक्टर आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मेघा की आंखें देखीं और बिना ज्यादा सवाल किए समझ गए कि फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, साहब, इस बार तो कार भी नहीं दिख रही। रात को निकले, बस इतना बोले कि लौट आऊंगा। अब फोन भी नहीं उठ रहा। आर्यन ने पिछली फाइलें खोली। हाईवे, रात, गायब आदमी। हर केस में कुछ समान था, कुछ अलग। इस बार एक फर्क यह था कि संदीप की कार कल ही सर्विस होके निकली थी। ये बात शिकायत में साफ लिखी थी। उसने सिपाही से पूछा, कहाँ सर्विस हुई थी? जवाब आया, हाईवे वाले मोड़ पर, वही राघव ऑटो गैराज में। उसने नाम एक बार फिर देखा, वही घेरा हुआ नाम। उसे लगा जैसे नक्शे में बना हल्का गोला अब थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ राघव के लिए सुबह बिल्कुल सामान्य थी, शायद उससे ज्यादा सामान्य जितनी पहले कभी नहीं रही। उसे हमेशा लगता था कि कोई भी काम अगर योजना के अनुसार हो जाए तो अगले दिन उसे अपने औजार और भी ज्यादा सीध में दिखते हैं। आज भी ऐसा ही था। उसने गैराज का शटर उठाया, टूल बॉक्स मेज पर रखा, ढक्कन खोला और औजारों को देखा। हर चीज अपनी जगह थी। कल रात जो बेचैनी थी वो अब नहीं थी। उसके दिमाग में जो दबाव था वो हल्का हो चुका था। सुबह 8 बजे के आसपास एक तेज ब्रेक की आवाज आई। गैराज के सामने की सड़क पर दो बाइक एक दूसरे से हल्का टकरा गई थीं। एक लड़का सड़क पर गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए, हाथ में कट आ गया। दूसरा लड़का गाड़ी संभाल के रुक गया। कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने चिल्ला कर कहा, अरे राघव पहिया को बुलाओ, उनके पास हमेशा पट्टियां रहती हैं, मदद कर देंगे। राघव ने खुद बहरा के देखा। जमीन पर बैठा हुआ लड़का दर्द से कराह रहा था। उसकी बाइक का हेडलाइट भी टूट गया था। राघव ने बिना कुछ बोले उसे बाहों से पकड़ा और गैराज के अंदर ले आया। एक पुरानी स्टूल पर उसे बिठाया। अंदर के कमरे से पुरानी दवाई वाली डिब्बी निकाली, घाव साफ किया, मरहम लगाई, पट्टी बांधी। लड़के ने शर्माते हुए कहा, भैया, गलती मेरी थी, जरा तेज चला रहा था। राघव ने शांत स्वर में कहा, गाड़ी तेज चलाओगे तो सड़क तेज दबाव देगी, साइड से एंट्री हो जाएगी, अगली बार ध्यान रखना। उसके लहजे में डांट कम, समझ ज्यादा थी। लोग दरवाजे से झांक कर देखने लगे। किसी ने कहा, अरे देखा, ऐसे वक्त में यही काम आता है, वरना कौन हाथ लगाता। इसी दौरान एक कार गैराज के सामने आके रुकी। वह थाने की जीप नहीं थी, एक आम शहरवासी की कार थी। उससे एक बुजुर्ग आदमी उतरे, उनकी पत्नी भी साथ थी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, राघव बेटा, पिछली बार मेरी गाड़ी बीच रास्ते बंद हो गई थी, याद है? तुमने रात में ही आके देख ली थी, नहीं तो पता नहीं कैसे घर पहुंचते। भगवान तुम्हें खुश रखे। उन्होंने कुछ पैकेट निकाले, मिठाई और एक छोटा सा फल का थैला। ये तुम्हारे लिए लाए हैं, उन्होंने कहा। राघव ने हल्का सा सिर हिलाया। आपकी दुआ ही काफी है अंकल, गाड़ी का ध्यान रखो, मैं हूं ही यहां। आसपास खड़े लोगों की नजर में उसका चेहरा और भी उजला हो गया। एक ऐसा आदमी जो दिन में गाड़ी भी ठीक करता है, चोट भी साफ करता है और कभी कभी रात में भी लोगों की मदद को पहुंच जाता है। इसी समय एक दूर खड़े नौजवान ने चुपचाप अपने मोबाइल से यह सब देखते हुए छोटी सी वीडियो बना ली कि देखो हमारा लोकल हीरो। उसने स्टेटस पे डाला, कुछ लोगों ने शेयर कर लिया। समाज को चेहरे चाहिए होते हैं जिन पर वे भरोसा कर सके। आज सुबह के लिए राघव वही चेहरा था। दोपहर के करीब इंस्पेक्टर आर्यन गैराज की तरफ आया। उसने सामान जैसी कार में आने का फैसला किया ताकि ज्यादा ध्यान न खींचे। दूर से ही उसने देखा कि बाहर कुछ लोग हंस बोल रहे हैं और अंदर से किसी के धन्यवाद की आवाज आ रही है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो राघव एक कार के बोनट के पास झुका हुआ था और बगल में एक कुर्सी पर बैठा लड़का अपने बंधे हुए घुटने को देख रहा था। इंस्पेक्टर ने सामान्य स्वर में पूछा, कौन राघव? राघव ने गर्दन उठाई, सीधा खड़ा हुआ और बोला, जी मैं राघव। इंस्पेक्टर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, थाने से हूं, बस कुछ जानकारी चाहिए। कल रात को आपने हाईवे की तरफ गाड़ी चलाई थी? उसकी आवाज में अब तक कोई सीधा आरोप नहीं था, सिर्फ सवाल था।
राघव ने सामान्य ढंग से जवाब दिया, नहीं साहब, कल तो शाम को ही गैराज बंद कर दिया था, आज काम ज्यादा था इसलिए जल्दी सोना पड़ा। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। ना हड़बड़ाहट ना ज्यादा सफाई, बस सीधा जवाब। उसने पूछा, संदीप नाम का एक आदमी जिसकी कार आपने 2 दिन पहले सर्विस की थी, वो गायब है, आपको पता है? राघव ने जैसे याद करते हुए आंखें ऊपर की, हाँ वही सफेद कार वाला, हाँ आया था, सर्विस करवाई थी, उसी दिन शाम को गाड़ी ले गया, उसके बाद तो नहीं दिखा उसे। क्या हुआ, वो भी नहीं मिला? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। घर नहीं पहुंचा। पिछली बार भी हाईवे से एक आदमी गायब हुआ था। उसकी कार आपके पास सर्विस हुई थी या नहीं अभी देख रहे हैं, पर ये सब बातें हैं। बात सुनकर बाहर बैठे लोगों में हल्की फुसफुसाहट हुई। किसी ने धीमे से कहा, अरे ये हाईवे तो अब सच में मनहूस लगने लगा है। दूसरों ने तुरंत जोड़ा, पर इसका क्या लेना, राघव भैया तो खुद सबकी मदद करते हैं, ये बात अलग है। इंस्पेक्टर ने भी उस वातावरण को नोट किया। लोग इस आदमी के पक्ष में खड़े होने को तैयार थे बिना किसी को कहे। उसने और 2-3 साधारण सवाल पूछे कि रात को कितने बजे बंद किया, कोई फोन आया क्या, कोई गाड़ी रात को लाई या ले जाए। राघव हर सवाल का जवाब उसी शांत मामूली अंदाज में देता रहा। आखिर में इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि अगर कुछ याद आए, संदीप ने आपके सामने कुछ कहा हो, कोई चिंता कोई बात, तो बता देना, हम खोज रहे हैं। उसने अपना कार्ड मेज पर रख दिया। राघव ने उसे उठा के शेल्फ के कोने में रख दिया, जहां वो कार्ड भी अब औजारों की लाइन की तरह व्यवस्थित हो गया था। इंस्पेक्टर बाहर निकला तो दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने कहा, साहब ये तो अच्छे आदमी हैं, हमेशा मदद करते हैं। पिछली बार मेरी गाड़ी रात को फंसी थी तो खुदा का निकाला था। ऐसे लोगों पर शक करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इंस्पेक्टर ने बस हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, कोई बहस नहीं की। कार में बैठते हुए उसने सोचा कि अक्सर जो लोग बाहर से सबसे सीधे लगते हैं वह या तो सच में साफ होते हैं या फिर सबसे ज्यादा छिपे हुए। फर्क समझने के लिए वक्त लगता है। दूसरी तरफ राघव ने कुछ देर तक बाहर जाती कार को देखा, फिर वापस अंदर आया, टूल बॉक्स के सामने खड़ा हुआ। उसने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया, फिर रख दिया जैसे कुछ नाप रहा हो। पुलिस का आना उसके लिए कोई नया अनुभव नहीं था। बचपन में भी कुछ मामूली झगड़ों के बाद पिता के गैराज में पुलिस आई थी। तब से उसने एक बात सीखी थी, जितना साधारण दिखोगे उतनी जल्दी शक हटेगा। वह मांजने वाले कपड़े से मेज साफ करता रहा और मन में चल रहा था कि आज रात क्या करना है। लग रहा था कि कुछ दिन तक हाईवे का रास्ता टालना पड़ेगा। जितने ज्यादा अखबार की खबरें उतना ज्यादा घेरा कसता है, पर उसके अंदर जो डोर सालों से खिंची हुई थी वो हमेशा ज्यादा दिन ढीली नहीं रह पाती थी। वह यह ठीक तरह से जानता था। शाम की तरफ वही बुजुर्ग फिर दिखे, इस बार बिना गाड़ी के। वह बस उसकी गैराज के सामने से गुजरते हुए रुक गए और बोले, बेटा आज सुबह जो किया बहुत अच्छा किया। सब कहते हैं जमाने में अच्छे लोग कम हैं, पर तू जैसा कोई मिल जाता है तो भरोसा लौट आता है। राघव ने हल्का सा सिर हिलाया, बस इंसानियत है और क्या। अंदर उसके दिमाग में एक और आवाज उगली, लोग तुम्हें हीरो कहेंगे तो पुलिस को समझाना आसान होगा कि तुम खलनायक नहीं हो सकते। उसने खुद को कोई नाम नहीं दिया, ना हीरो ना कुछ और। उसके लिए ये सब बस 2 अलग दुनिया थी, एक जहां में राघव भैया था और दूसरी जहां सिर्फ और सिर्फ अपने टूल बॉक्स के साथ होता था। रात करीब आए तो गैराज फिर से खाली हो चुका था। दीवार पर लगी घड़ी ने धीमे से 9 बजने का इशारा किया। उसने टूल बॉक्स का ढक्कन बंद किया, लेकिन इस बार उसे जीप में नहीं रखा। उसने उसे मेज पर ही छोड़ दिया, ताला लगाया और घर की तरफ चल पड़ा। उसके लिए यह आराम नहीं, बस एक छोटी सी रुकावट थी। उसे महसूस हो रहा था कि इंस्पेक्टर आर्यन जैसी नजरें अब हाईवे पर ही नहीं उसके आसपास भी घूमना शुरू कर चुकी है। सुबह का हीरो होना काम आ सकता था, पर कितने दिन तक ये सवाल मैं खुद भी नहीं जानता था। अभी के लिए बस इतना काफी था कि लोगों की नजर में मैं वही रहे जो आज दिख रहा था, सबका मददगार मैकेनिक। लेकिन उसके खाली हाथ जब भी किसी दिन बिना औजार के कमरे में लौटते तो उसे लगता जैसे कहीं कोई आवाज पूछ रही हो, आज टूल बॉक्स चुप क्यों है।